Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं, जिससे जब भी नीट में क्वेश्चंस आए एनसीईआरटी रिलेटेड तो आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकें। सो आई स्टार्ट हियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड पैटर्न ले लें चाहे हम नीट पैटर्न ले लें, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external female genitalia। तो सबसे पहले एक टेबल बना लें और इस टेबल में सबसे पहले हम मेंशन कर दें, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन and secondary sex organs or reproductive organs. So here the primary sex organs are known as main reproductive or sex organ, essential reproductive or sex organ, or they are also known as gonads. इनको हम gonads भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा? ओवेरी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा? जो बाकी बचे हुए सब आ जाएंगे, ओविडक्ट्स जिनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटरस जिसको हम वोम्ब और हिस्टेरा भी बोलते हैं। द यूटरस इज नोन एज वोम्ब और हिस्टेरा। द नेक्स्ट वन इज द सर्विक्स। यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद में विजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, तो अपने आप में एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन? तो लोकेशन है पैल्विक रीजन। व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज द पैल्विक रीजन। द होल सिस्टम इज लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन में लोकेटेड है। These parts of the system along with the pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है कि जो mammary glands हैं, ये mammary glands structurally और functionally reproductive system को support करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि mammary glands होते क्या हैं और क्या ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं? क्या इनको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में कंसिडर किया जाता है? एक्चुअली मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है। जब एक बच्ची अपनी प्यूबेरिटल एज में आती है तो प्यूबेरिटी में दो चेंजेस होते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबेरिटी। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स का बनना। दूसरा चेंज है सेक्स हार्मोन्स का बनना। दूसरा चेंज है सेक्स हार्मोन्स का बनना। जब सेक्स हार्मोन बनते हैं तो उस बच्ची में चेंजेस आते हैं और ये जो चेंजेस हैं ये दिखाई देने वाले चेंजेस हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, और इन्हीं बदलाव को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर्स। इन्हीं बदलाव को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इसी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एक आता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यानी कि फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये बदलाव है जो बच्ची में आता है जब वो बच्ची अपनी प्यूबरेटल स्टेज में एंटर करती है। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स ओव्यूलेशन में असिस्ट करते हैं। व्हाट इज ओव्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम और द oocyte फ्रॉम द ओवेरी इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में मदद करते हैं, फर्टिलाइजेशन में असिस्ट करते हैं, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो मेमोरी ग्लैंड्स की सेल्स हैं उनमें भी प्रोलिफरेशन होता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं यंग वन को फीड करने के लिए आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में चाइल्ड केयर, जब बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली 6 महीने तक माँ के दूध पे निर्भर होता है। तो यहाँ पे जो मिल्क सिक्रीशन है वो कहाँ से होगा? मेमोरी ग्लैंड से होगा। इनको ग्लैंड्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। नाउ दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। इस डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी लेबलिंग आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कई बार मैचअप्स में ये पूछा जाता है या फंक्शंस भी पूछे जाते हैं या ब्लैंक डायग्राम की लेबलिंग भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। तो this is one ovary and this one is another ovary, left and right ovary. Ovaries क्या हैं? Paired हैं। Ovaries के बाद जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये जो पूरे लंबे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, these structures are known as fallopian tube। इसको हम क्या बोलते हैं? fallopian tube। fallopian tube में भी मल्टीपल पार्ट्स हैं। पहला infundibulum, the next is ampulla, the next is isthmus। जो isthmus है ये दोनों जगह है, यानी कि fallopian tube या ओविडक्ट भी पेयर्ड है और ये यूट्रस में आके मर्ज हो जाती हैं। दिस ब्रॉड पार्ट इज नोन एज यूटरस। ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूटरस। यूटरस ओपन इनटू वेजाइना। यूटरस वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। तो यहाँ पे यूटरस का जो लोअर एंड है दैट इज सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स दोनों आ चुके हैं। यूटरस के यहाँ पे 3 लाइनिंग शो हो रही हैं, बाहर की पेरीमेटेरियम, बीच की मायोमेटेरियम एंड अंदर की एंडोमेटेरियम। इन सभी चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवेरीज से। The ovaries are the primary female sex organ. These are essential sex organ. These are main organs or these are also known as gonads. काम क्या कर रहा है? पहला काम इनका गैमीट बनाना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी, तो पहला फंक्शन है ओवेरी का फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। तो यहाँ पे इसको हम गैमिटोजेनेसिस बोल सकते हैं। गैमिटोजेनेसिस। और ओवेरी क्या बना रही है? एग या ओवम बना रही है। तो स्पेशली इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? oogenesis. This process is known as oogenesis, the process of formation of ovum inside the ovary. इसी के साथ साथ ओवेरी बनाती हैं हॉर्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं स्टीरॉयड हॉर्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन। ये ओवेरी का दूसरा फंक्शन है। सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बनाना ओवेरीज का दूसरा काम है। तो ये तो ओवेरी के फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन, वेयर ovaries are located. Ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Lower abdomen में
दोनों तरफ ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by ligament. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, and the stroma is divided into peripheral कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। पहले हम ऊपर वाली लाइन का मतलब समझे कि ओवेरी लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है ईच साइड। अब नेक्स्ट क्या है कि ये सपोर्टेड कैसे रहती है, ओवेरी अपनी जगह कैसे मेंटेन करती हैं, इधर उधर क्यों नहीं जाती। इनके नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण है लिगामेंट्स। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाए यूटेरस, these are fallopian tubes, this one is also fallopian tube, and here 2 ovaries are present, one on each side of the lower abdomen। ये दोनों तरफ ओवेरी हो गई, ये तो लोकेशन हो गई इसकी। अब सपोर्ट किससे मिल रहा है इनको? लिगामेंट से मिल रहा है। दे आर सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। तो अगर हम लिगामेंट की बात करें तो यहाँ से पूरा एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये पूरा एक लंबा चौड़ा लिगामेंट होता है पूरा, जो यहाँ पे कवर करता है दोनों तरफ। यहाँ पे भी पूरा ब्रॉड लिगामेंट होता है जो पूरा कवर करता है, यानी कि दोनों तरफ ब्रॉड लिगामेंट हो गया। एक तो ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया जो दोनों तरफ प्रेजेंट है एकदम फ्लैप जैसे। दूसरा एक और लिगामेंट हो गया जिसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ब्लू कलर से बना लेते हैं, जो ओवेरी को यूट्रस से जोड़ रहा है। ये रहा जो लिगामेंट ओवेरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है, इस लिगामेंट को बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। और जो पैल्विक रीजन से कनेक्ट कर रहा है पूरा, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। इस लिगामेंट को बोला जाता है ब्रॉड लिगामेंट। और इसी ब्रॉड लिगामेंट का एक हिस्सा जो इस तरफ प्रेजेंट है ओवेरी के ऊपर, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी के साथ जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं मिजोवेरियम। क्या बोलते हैं इसको? मिजोवेरियम। तो ये कैसा दिखता है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? मान लीजिए ये जो दोनों हाथ हैं ये हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ये जो बॉडी है दैट इज यूट्रस, यहाँ से एक ओवेरी ग्रो कर रही है, यहाँ से एक ओवेरी ग्रो कर रही है। तो पूरा फ्लैप जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पूरा फ्लैप होता है, जैसे बैटमैन में फ्लैप होता है ना, आपने बैट देखा है, नॉर्मल एक बर्ड है, तो उसमें क्या होता है जब वो अपना पूरे विंग्स फैलाता है तो पूरा एक फ्लैप बन जाता है। तो उसी तरीके से लिगामेंट जो है वो पूरा फ्लैपी लिगामेंट होता है, और ये बड़ा लंबा लिगामेंट होता है, दोनों तरफ यहाँ पे भी होता है, इस तरफ भी होता है, तो इसलिए इसको ब्रॉड लिगामेंट बोला जाता है। तो ब्रॉड लिगामेंट की वजह से जो ओवेरीज हैं वो अपनी जगह स्थिर रहती है, मेंटेन रहती है, स्टेबलाइज रहती हैं, और साथ साथ में ओवेरियन लिगामेंट भी इनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम हमें ध्यान रखना है, मेसोवेरियम, ओवेरियन लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट मेसोवेरियम है। नेक्स्ट हेडिंग क्या बोल रही है? द ओवेरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। तो इसको समझने के लिए हम ओवेरी का स्ट्रक्चर बना के समझेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। आई draw here an almond shape ovary। हमने ओवेरी का शेप बना लिया, that is almond shape। ovary is covered by thin epithelium। किससे कवर्ड है ये? thin epithelium से कवर्ड है। इस thin epithelium के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। What is the name of the layer? Tunica albuginea। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हमने एक और जगह पढ़ी थी, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर
पेनिट्रेट करती है और टेस्टिस को मल्टीपल लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। उसी तरीके से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये ओवेरी के पूरे स्ट्रोमा को, स्ट्रोमा यानी कि ये जितना भी पार्ट है ओवेरी का, इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इस पूरे ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जो स्ट्रोमल रीजन है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है कॉर्टेक्स पार्ट और एक है मेडुला पार्ट। तो ये जो आउटर पार्ट है ये कॉर्टेक्स है और जो इनर पार्ट है ये मेडुला पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जो कॉर्टेक्स पार्ट है, दिस कॉर्टेक्स पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिक्योजेनेसिस, यानी कि फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, फॉलिकल यहाँ पे ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और जो मेडुला पार्ट है दैट इज रिच इन कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे है ब्लड सप्लाई यानी कि ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है, और आर्टरी और वेन के साथ साथ यहाँ पे सेंसिटिविटी भी है और लिम्फ सप्लाई भी है। तो यहाँ पे नर्व सप्लाई भी है और नर्व के साथ साथ यहाँ पे लिम्फ सप्लाई भी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ओवेरी के इंटरनल में क्या क्या प्रेजेंट है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि स्ट्रोमा रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो इन टोटल हम बता सकते हैं स्ट्रोमा में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स, और यही स्ट्रोमल सेल्स फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में मदद करेंगी। यहाँ पे प्रेजेंट है नर्व सप्लाई एज वेल एज लिम्फ सप्लाई। तो लिम्फ सप्लाई और ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ओवेरीज का एक्सटर्नल, यानी कि ओवेरीज जो बाहर से किस तरीके से सपोर्टेड होती हैं, काम क्या करती हैं, और हल्का सा एक ओवरव्यू हमने इंटरनल पार्ट ऑफ द ओवेरी का यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे।